हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन पाठशाला। मास्टर क्लास सीरीज जारी है। फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सी लेके आया हूं मैं सुरेश मिश्रा आपके लिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए इंट्रामुरल्स एक्स्ट्रामुरल्स के डिफरेंसेस। सो इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल ये भी दो टाइप ऑफ टूर्नामेंट है जिनका जो कोऑर्डिनेशन होता है या कंडक्शन होता है, जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है जिस भी लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया हुआ है। इंट्रा मूरल्स से मिलके बना हुआ है इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रा मूरल्स से मिलके बना हुआ है एक्स्ट्रा मूरल। ये दोनों ही लैटिन वर्ड्स हैं। इनका क्या मीनिंग है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनके क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम मीनिंग की बात करें तो इंट्रामुरल्स दोनों हमने जैसे बात की कि ये दोनों ही लैटिन वर्ड्स हैं। इंट्रा मीन्स विद इन एंड मूरल्स मीन्स द वॉल्स, यानी सेम इंस्टीट्यूशन, सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए या एम्प्लॉयज के लिए जो भी टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया जाता है वो सभी इंट्रामुरल एक्टिविटीज में आते हैं। अगर हम बात करें, जैसे आपने अपने स्कूल में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया होगा, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंट्रामुरल्स का। देखिए, ऐसा है कि अलग अलग लेवल पे गेम्स कंडक्ट होते रहते हैं। ब्लॉक लेवल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, हर एक बच्चा स्कूल का उन लेवल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए विद इन द स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में कंपटीशन करवाया जाए। इंटर क्लास, इंटर सेक्शन या इंटर हाउस एक्टिविटीज जितनी भी आपके स्कूल में होती होंगी, वो सभी इंट्रामुरल्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। ये उन्हीं बच्चों के लिए है या उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन भी आजकल अपने होलसम डेवलपमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए करवाती है। जैसे टाटा हो गई या HCL हो गई, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, ये अपने एम्प्लॉयज के लिए अपनी हेल्थ इश्यूज को सही करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके, उनका वर्किंग आवर अच्छा हो सके, उनकी कैपेसिटी अच्छी हो सके, इस वजह से गेम्स और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कराती है। तो मान लीजिए अगर टाटा हो गई या आपका स्कूल हो गया, जब भी वो आपके स्कूल के बच्चों के लिए या जैसे टाटा है वो अपने एम्प्लॉयज के ही बीच में कोई कंपटीशन करवाता है, वो इंटरमुरल एक्टिविटी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि वो एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म की जाती है विद इन द वॉल्स ऑफ कैंपस, इंस्टीट्यूशन और स्कूल। ये किसी भी कैंपस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स के बीच में, इसमें कोई भी और अदर स्कूल का स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो विच मींस नो अदर स्कूल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। तो ये है इसकी डेफिनेशन। सेम इसको समझते समझते हम एक्स्ट्रामुरल्स को भी साथ में लेके चलेंगे, जिससे हमें चीजों को रिलेट करने में आसानी। तो जैसे इंट्रा मींस विद इन है एंड मूरल्स मींस द वॉल है, वैसे ही एक्स्ट्रा मूरल्स भी लैटिन वर्ड से ही बना हुआ है। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड है एंड मूरल्स मतलब वॉल्स। देखिए, यानी अब यहां पे अपने स्कूल के बाहर के, अपने कॉलेज के बाहर के या अलग अलग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एम्प्लॉयज आपस में जब मैच खेलते हैं टीम अप करके, वो एक्स्ट्रा मूरल कॉम्पिटिशन हो जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा मूरल का एग्जाम्पल। इसमें बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के बीच में मैच होता है। खेलो इंडिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलेगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, किसी भी और लेवल पे आप खेलते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मूरल्स एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब यहां पे दोनों में फर्क क्या है? एक्स्ट्रा मूरल एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पे आप अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर जाके पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो गया, तो आप जिस भी शहर में है उसमें जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं उनके बीच में मान लीजिए क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है या एथलेटिक कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें सभी स्कूल अपने अपनी टीम, अपने अपने एथलीट और अपने अपने स्पोर्ट्स पर्सन को लेके आती हैं, जिससे वो अपना जो स्पोर्टिंग टैलेंट है वो डिस्प्ले कर सके बाकियों के सामने, कि उनके इंस्टीट्यूट में, उनके कॉलेज में जो स्पोर्ट्स का कल्चर है वो ऐसा है जिससे वो एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन बनाते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देखिए कि वो एक्टिविटीज जो आउटसाइड ऑफ द कैंपस या इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स के वॉल्स के होती हैं, वो एक्टिविटीज एक्स्ट्रामुरल कराती हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्हें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी कहा जा रहा होता है। अब इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं।
क्यों एक्स्ट्रा मूरल इंपॉर्टेंट है, क्यों इंट्रा मूरल इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें सिग्निफिकेंस के जरिए बताया जाएगा। और क्या क्या चीजें ये आपको अचीव करने में मदद करता है, ये ऑब्जेक्टिव्स के जरिए हम यहाँ जानेंगे। तो पहले अगर हम इंट्रा मूरल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, तो क्योंकि हम कोशिश ये करके चल रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 मार्क्स का सवाल आता है इंट्रा मूरल और एक्स्ट्रा मूरल को डिफरेंशिएट करने में, तो आप इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वर्ड लिमिट का खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आप अगर बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो एक्सप्लेनेशन में किसी भी एक आंसर को, तो आपका टाइम कंज्यूम कर सकता है, जिससे आगे दिए हुए क्वेश्चंस पे आपको कहीं ना कहीं जितना भी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिगड़ सकता है और आगे के क्वेश्चन छूट सकते हैं। एम हमारा मेन यही है कि फिजिकल एजुकेशन में ये ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। कुछ नहीं से कुछ सही ज्यादा बेहतर है, इसलिए 0 मार्क्स से 1 मार्क्स हमेशा बेहतर होता है। कोशिश यही करिएगा कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए हमेशा आंसर राइटिंग करिएगा। इन दोनों टॉपिक्स को मैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, तो इस वजह से मैंने, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो वो भी मैंने 5 से 6 लिखने की कोशिश की है, और सिग्निफिकेंस की बात कर ले तो वो भी 4 से 5 लिखने की कोशिश की है, जितनी जितनी जगह स्पेस मिल पाई है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आपको अगर कोई भी और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस लगता है, या अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल की अगर हम बात करें, तो ये हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करने की एक अपॉर्चुनिटी या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। देखिए, सभी खिलाड़ी नहीं होते, ठीक, लेकिन एक ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अगर हम टीचर्स के परसेप्शन से बात करें, या स्कूल मैनेजमेंट के परसेप्शन से बात करें, या ओवरऑल अगर हम इंडियंस होने के बावजूद भी अगर हम बात करें, तो जनरल हेल्थ किस तरीके से इंप्रूव की जा सकती है, फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज के जरिए। तो इंट्रामुरल एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर एक बच्चे को किसी ना किसी गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। भाई, सभी फुटबॉल नहीं खेलते, सभी वॉलीबॉल नहीं खेलते, सभी अच्छे खिलाड़ी हॉकी में नहीं होते, इसलिए हमें जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्कूल के अंदर, क्योंकि हम सीधे बाहर जाके खेलेंगे तो वो हमारा कॉन्फिडेंस को लूज कर सकता है। इसलिए इंट्रामुरल जो है ये हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जितनी भी नंबर ऑफ गेम्स के टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विद इन द स्कूल, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके और बेहतर परफॉर्म कर सके। इसमें परेड हो गया, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो गए, चाहे वो चेस हो, टेबल टेनिस हो, यानी इंडोर गेम्स हो, या आउटडोर गेम जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, इन या खो खो, इन तरीके के कोई भी गेम हो, तो आप देख रहे हैं अगर एक स्कूल में इतने सारे कंपटीशन करवाए जाते हैं, तो हर एक बच्चा किसी ना किसी एक गेम को मास्टर जरूर करेगा, या जिसका उसमें इंटरेस्ट जरूर होगा, जिसको वो सीखने की कोशिश करेगा, और ओवरऑल स्किल के साथ साथ हेल्थ भी अच्छी कर ले जाएगी। सेकेंड, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट। देखिए, लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें अपने सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में अच्छी लीडरशिप जनरेट करना। वो स्कूल से शुरू होती है। आप देखिए कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है इस वजह से कि उनको ये चीजें बताई जा सके कि कौन सी चीजें उनकी लाइफ में जरूरी है और कौन सी चीजों पर उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब 2 तरीके के लोग होते हैं, मतलब क्वालिटीज होती हैं एक इंसान के अंदर। आइदर ही और शी कैन बिकम अ लीडर और ही और शी कैन बिकम अ फॉलोअर। अ गुड लीडर रिक्वायर गुड फॉलोअर्स एंड गुड फॉलोअर्स रिक्वायर अ गुड लीडर। इस वजह से जिन भी बच्चों के अंदर थोड़ी भी इनेट टेंडेंसी होती है, यानी उनके अंदर पहले से ही लीडरशिप स्किल दिख रही होती है, उसको और फाइंड करना होता है, और जिनके अंदर नहीं होती उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंट्रामुरल से बेहतर एक्टिविटी कोई हो ही नहीं सकती। ये वो लोग होते हैं जो अपने ग्रुप को, अपनी टीम को लीड करते हैं इन अ बेटर वे टू विन द सिचुएशन और विन द मैच। ठीक। थर्ड, टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके स्कूल में जितने भी स्कूल के आपके गेम्स के टीचर होंगे या फिजिकल के टीचर होंगे, उनकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटर स्कूल के लिए स्कूल टीम को तैयार करना। अब स्कूल टीम को तैयार करने का एक प्रोसीजर होता है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ, ये बच्चा मेरे इलाके का है, इस वजह से मैं इसको अपनी स्कूल की टीम में रख ले रहा हूँ, या ये बच्चा मुझे हर बार विश करता है,
या जब भी इससे बात होती है तो ये मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, इस वजह से मैं उसको रख लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर अगर स्पोर्टिंग टैलेंट है तो उसको स्कूल टीम में पार्टिसिपेट करके उन्हें और बेहतर लेवल तक पहुंचाया जा सके। तो अच्छे खिलाड़ियों को पहचानना इंट्रामुरल्स में ही पॉसिबल हो पाता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपीरियंस होता है किसी भी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना। मैं हमेशा से अपने बच्चों को भी ये बताता हूं, मैं आपको भी ये कहता हूं कि यहां टीवी पे बैठ के विराट कोहली को बताना या रोहित शर्मा को बताना कि कौन सी बॉल पे कौन सा शॉट खेलना चाहिए, या सिराज या बुमराह जैसे बॉलर्स को ये बताना कि कौन सी बॉल डालनी चाहिए, ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ, देयर इज अ डिफरेंस, यानी रियल लाइफ सिचुएशन और थ्योरेटिकल क्लासेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्लासरूम सेटिंग्स में अगर हम बात करें तो बच्चे जो हैं उनको सब कुछ थ्योरेटिकली बताया जा सकता है, लेकिन जब तक उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीखते। इसी वजह से आप सारे सब्जेक्ट में अपने प्रैक्टिकल्स को भी पाते हैं। तो यहां पे आपको कंपटीशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कि अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, वीडियो नंबर मास्टर क्लास फर्स्ट का, अगर जो हम ए सीरीज की बात करें, ए पार्ट की बात करें सॉरी, तो उसमें हमने कमिटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जाना था। तो ये सारी कमिटी काम कैसे करती है, इनको बनाया कैसे जाता है, किस आदमी को किस जॉब के लिए लगाना चाहिए, ये सब हम इंट्रामुरल से ही सीख पाते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि टू गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनालिटी। एक डायनामिक पर्सनालिटी के लिए आपको हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी बताता हूं, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि देखिए अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप वहां फीस देते हैं। ऐसे ही अगर आप दुकान जाते हैं या आप ऑटो वाले के पास जाते हैं, किसी भी और के पास जाते हैं, सपोज करिए अगर आप 10 रुपए देते हैं और 10 रुपए की चॉकलेट की बजाय वो आपको सिर्फ 5 रुपए की चॉकलेट देता है, तो आप 5 रुपए के लिए लड़ जाते हैं। स्कूल में आप हजारों लाखों रुपए खर्चा करते हैं और सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासेस अटेंड करके चले आते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपके स्कूल या आपके कॉलेज में जितने भी प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जा रहे हैं, वो हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग कंपटीशन से लेके स्पीच टेलिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स और गेम्स के कंपटीशन, असेंबली कंडक्टिंग, परेड, डिसिप्लिन मॉनिटर से लेके क्लासरूम मॉनिटर तक, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो सब ग्रैब करिए, जिससे आप जितना भी फीस भर रहे हैं उसका वर्थ आपको वापस मिल पाएगा, यानी उसकी वैल्यू आप वापस से ले पाएंगे। इसलिए अपने आप को क्लासेस के अलावा इन एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करवाइए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहे और पढ़ाई लिखाई ना करें, क्योंकि वो तो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। इनसे होता क्या है, जब भी आप ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर मिलता है और आप बहुत सारे टेक्निकली स्किल्ड अपने आप को बना पाते हैं, जिन्हीं भी इवेंट या फील्ड की मैंने अभी बात की। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी पर्सनालिटी को और बढ़िया कर सके, डायनामिक बना सके। और लास्ट में टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप, ये एक लास्ट पॉइंट मैंने इसलिए यहां पे लिखा क्योंकि ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। अगर अभी हम ऑब्जेक्टिव जब एक्स्ट्रा मोडल के पढ़ेंगे तो भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खेल भावना, आप किसी भी खिलाड़ी को देख लीजिए, विद इन द ग्राउंड जब वो खेल रहा होगा, भले ही उसका टेम्परामेंट हाई हो सकता है, लेकिन ऑफ द ग्राउंड बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनका टेम्परामेंट हाई रहता है। यही है स्पोर्ट्समैनशिप। उसके अलावा एक ब्रदरहुड, एक फ्रेटर्निटी की फीलिंग के साथ गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना और अपने जो ओपोनेंट है उन्हें विरोधाभास के साथ नहीं उतरना होता है, उनसे एग्रेसिवली आप डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उनकी जान मान का खतरा आप भी नहीं चाहते कि उनको हो। रूल्स के फ्रेम में खेलना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, अंपायर्स और जितने भी आपके रेफरीज होते हैं उनका जो भी डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करना, अपने फेलो मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स और अपने ओपोनेंट को भी उतना ही रिस्पेक्टफुली सारी चीजों को पास ऑन करना, ये सभी स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर आता है। तो चाहे वो इंट्रामुरल हो चाहे वो एक्स्ट्रामुरल हो, आप इस पॉइंट को कॉमन याद कर सकते हैं, टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। ये थे ऑब्जेक्टिव इंट्रामुरल के। आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रामुरल की तरफ। तो पहला है टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। आपने कभी भी इस बात को अगर एहसास किया हो कि एवरी इंडियन इज अ बॉर्न क्रिकेटर, हम सभी जितने भी भारतीय हैं ये कहीं ना कहीं क्रिकेटर जरूर रहे हैं कभी ना कभी अपने फेज में,
किसी भी फेज में है अपनी लाइफ के। तो होता क्या है कि अगर हम अपने मोहल्ले में खेल रहे हैं, अपनी सोसाइटी में खेल रहे हैं, तो वहां भले ही हम बहुत अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं या बहुत अच्छे बॉलर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम ग्राउंड पे उतरते हैं, वहां अगर हम किसी और टीम या किसी और लोगों के बीच में जब हम जाते हैं, तो हमें असलियत का पता चलता है। जैसे अगर कोई मुझसे आके कहता है सर मैं बहुत बढ़िया सिंगर हूं सर, मुझे गाना बहुत पसंद है, उनको मैं यही कहता हूं कि इंडियन आइडल या ऐसे ही सिंगिंग रियलिटी शोज में जरूर जाइए, उनके ऑडिशन में जरूर जाइए। वहां की भीड़ आपके जो इर्द गिर्द होगी, उसमें आप अपने लेवल को पहचान पाएंगे। इसलिए अपने लेवल को पहचानने के लिए कि आप कितने स्किलफुल या टेक्निकली साउंड हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा मोरल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? जब भी आप ऐसे लोगों के बीच में उतरते हैं जो इक्वली या आपसे अच्छे, जो हो सकता है स्किलफुल या टैलेंटेड हो, उनके बीच में जब आप उतरते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपना स्टैंडर्ड पता चलता है। और जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो ह्यूमन की इनेट टेंडेंसी होती है, वो हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। इसी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स अच्छा हो सकता है, हम देख के सीखते हैं। हम जब भी ऐसे टीमों को, ऐसे खिलाड़ियों को देखते हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनकी स्किल्स को हम कॉपी डाउन करने की कोशिश करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की पिक्चर जरूर आपने देखी होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो वाला सीन आपको याद हो, जब वो अपने दोस्त से हेलीकॉप्टर शॉट सीखता है। और आज के समय में महेंद्र सिंह धोनी का सिग्नेचर स्टेप हम सभी जानते हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा मोरल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। ऐसे ही नहीं एक्सपीरियंस मायने रखता है। आप देखिए जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, वो इंडियन टीम्स में अगर हम बात करें, गौतम गंभीर के एरा से पहले सीनियर प्लेयर्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से ही उनकी वैल्यू होती। उनके पास इतने ज्यादा एक्सपोजर होते हैं, उन्होंने इतने सिचुएशंस में अपने आप को फेस करवाया होता है कि उन्हें पता होता है कि किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करना है। इस वजह से एक्सपीरियंस मैटर, एंड एक्सपीरियंस ओनली कम्स व्हेन यू पार्टिसिपेट इन एवरी काइंड ऑफ मैचेस और टूर्नामेंट। सो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में। आइए समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा मोरल और इंट्रा मोरल। पहले अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं सिग्निफिकेंस में, अगर हम इंट्रा मोरल की बात करें, और 5 पॉइंट है सिग्निफिकेंस के, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है एक्स्ट्रा मोरल की बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से 3 पॉइंट में नहीं कवर अप कर सकते थे, इसीलिए मैंने इसको 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्स्ट पॉइंट सिग्निफिकेंस का कह रहा है कि टू डेवलप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब आप फिजिकल एजुकेशन आपने क्लास 11th में इंट्रोड्यूस की गई होगी आपके लिए, उसमें फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप बात करें, तो आपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है। फिजिकल की अगर बात करें, तो आपके फिजिक में जो चेंजेस आ रहे होते हैं एक्सरसाइज या मूवमेंट की वजह से। मेंटल डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो रिएक्शन एबिलिटी, जजिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सभी मेंटल डेवलपमेंट में आती हैं और गेम्स और स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में मदद करती हैं। थर्ड अगर हम बात करें, तो सोशल इंटरेक्शन हमारा बहुत अच्छा हो रहा है हमारी टीम में। अगर हम बात करें हमारे अदर टीम मेंबर्स से, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे हमारा रिलेशन अच्छा हो रहा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे सोशल कॉन्टैक्ट हमारे बनते हैं जब भी हम ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज की जनरेशन को इमोशनली डेवलप करना, क्योंकि इमोशंस पे काबू ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंगर इश्यूज, जो आज के समय की नई ये जो प्रॉब्लम्स हैं, या एंजाइटी, ये सभी कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, टू टोन डाउन द फाइटिंग इंस्टिंक्ट। इस समय की जनरेशन को सबसे ज्यादा जरूरी है। गेम्स और स्पोर्ट्स की कमी होने की वजह से आज के समय में बच्चों के अंदर फाइटिंग इंस्टिंक्ट बहुत कम हो गया है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स इस चीज का जवाब देते हैं कि कितना जल्दी बच्चे गिव अप कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंट्रामुरल्स में आपको जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी सक्सेस हो गई उसको, और या आपके अगर कोई एक टूर्नामेंट लूज कर रहे हैं या मैच हार रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना कैसे आना है, ये आपको कहीं ना कहीं इंट्रामुरल्स में पता चलता है। फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स, हार जाना लेकिन हार ना मानना, ये जो है इंट्रामुरल की सबसे ज्यादा खासियत है। क्योंकि जब आप ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं जहां आपके नोन वंस होते हैं, नियर ऑडियंस वंस होते हैं, जो आपके ओपोनेंट में खेल रहे होते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड आपके ओपोनेंट टीम में हो सकते हैं, वहां पे अपनी
इंपॉर्टेंस दिखाना, अपनी आइडेंटिटी बनाना इंट्रामुरल्स की मदद से ही हो पा रहा होता है। और ये फाइटिंग इंस्टिंक्ट जो है ये बच्चों के अंदर डेवलप हो पा रहा होता है कि लास्ट मोमेंट तक एक फाइट बैक करते रहना, भले ही क्यों ना हार जाए, मन से नहीं हारना, ये इंट्रामुरल्स कहीं ना कहीं हमको सिखाता है। थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि ये हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी गेम्स और स्पोर्ट्स में अपने आप को कह लीजिए इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करने में या इंडल्ज करवाने में कहीं ना कहीं मदद करता ही करता है। इसलिए इंट्रामुरल्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, जिससे उनके आपस के जो रिलेशन है वो अच्छे होते हैं, ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, स्किलफुल होते हैं, टेक्निकली साउंड होते हैं, फिजिकली इमोशनली सोशली मेंटली डेवलप होते हैं और फाइटिंग इंस्टिंक्ट के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करते हैं। ये थे इंट्रामुरल्स के सिग्निफिकेंस। अब एक्स्ट्रामुरल्स की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात कर ले या सिग्निफिकेंस की बात कर ले तो यहाँ 5 पॉइंट है। फर्स्ट कह रहा है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू शोकेस स्पोर्टिंग टैलेंट। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कितने अच्छे खिलाड़ी हैं ये सभी एक्स्ट्रामुरल में दिखाए जा सकते हैं। जब भी आप ऐसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में उतरते हैं तो जो भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिनके अंदर बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो ज्यादातर अपने लेवल को अप भी रखते हैं और अपना जो स्पोर्टिंग टैलेंट है उसको बाकी स्कूलों के सामने डिस्प्ले भी कर पाते हैं। सेकेंड, एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे अभी हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी बात की थी, टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जब भी आप ऐसे अलग अलग लोगों के बीच में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ सीखते हैं, वो आपसे कुछ सीखते हैं और अच्छी स्किल्स जो है वो अपने अंदर अडाप्ट करके, इनेट करके अब अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल के बच्चों के अंदर इंप्रूव कर पाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइड नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक। नई नई टेक्निक या बेहतर टेक्निक के बारे में भी जब आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो नॉलेजेबल है, उसके लॉजिक्स के बारे में जानते हैं, उसके साइंटिफिक रीजंस के बारे में जानते हैं, उनके जो अडाप्टेशन पॉलिसी है या उनकी बायोमैकेनिक्स हो गई, उनके बारे में जब जानते हैं तो वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनके जो एक्शन है या जो किसी एक स्किल को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है या टाइमिंग है उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है या कहां गलती हो रही है, ये सभी हमें एक्स्ट्रामुरल में ही जानने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्लान एंड इंप्लीमेंट द प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली। अपने ग्राउंड पे अगर आप बात करें, जब आप ऐसे छोटी मोटी बर्थडे पार्टी भी घर पे अगर आप देते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसके मदद से ही आप किसी एक बड़े लेवल की पार्टी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेम यही इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल का भी कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज या अपने सोसाइटी में ऐसे कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि एक बड़े लेवल पे अगर कोई टूर्नामेंट करवाया जाए तो उसको कैसे करवाया जाना है। तो यहीं पे आपको प्लान करना और उस प्लान को इंप्लीमेंट करना यानी लागू करना जो है सीखने में एक कह लीजिए कि आपको प्लेटफॉर्म तैयार होता है। और लास्ट है इंप्रूव पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, कि अलग अलग लेवल पे आपको पार्टिसिपेट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलती है, जिससे आपका एक्सपोजर आपको बहुत सारे मिलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप नए नए लेवल पे अपने आप को रीच आउट करते आते हो और इंप्रूवमेंट के साथ साथ अपने आप को एक बेहतर इंसान और बेहतर खिलाड़ी बनाते रहते हो। ये थे इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स। अब हम जानेंगे कम्युनिटी स्पोर्ट्स के बारे में। कम्युनिटी स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक जो बोर्ड एग्जाम्स में कवर किया जा सकता है। इस वजह से ये अपने आप को वैल्यूएबल बनाता है क्योंकि इसमें 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक आ सकते हैं। अगेन मैंने आपको फिर से बताया कि वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करिएगा, जिससे पूरा क्वेश्चन पेपर आप कवर कर पाए। कम्युनिटी स्पोर्ट्स से पहले हमें कम्युनिटी और स्पोर्ट्स जिनसे मिलकर बना हुआ है उनके बारे में जानना होगा, जिससे हम इसे और बेहतर और आसान भाषा में समझ पाएंगे। कम्युनिटी एक वो ग्रुप है जिसमें कॉमन इंटरेस्ट लोग शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो एक ग्रुप फॉर्म कर पा रहे होते हैं। इसके बहुत सारे वजह हो सकती है। कॉमन इंटरेस्ट में अगर हम आपकी बात करें तो एक रिलीजियस बिलीफ हो सकता है या किसी एक गेम्स या स्पोर्ट्स की तरफ अपना एक इंटरेस्ट हो सकता है।
कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन की, वो जो उनकी सोसाइटी है वो सेम एरिया या सेम टाउन में रहते हैं, इस वजह से वो एक ग्रुप का हिस्सा है, या वो सेम क्लास या सेम सेक्शन में पढ़ते हैं, किसी सेम सोसाइटी में रहते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे रिलीजियस बिलीव अगर आप बात कर लीजिए, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, जिस भी रिलीजन में आप हैं, जिस भी रिलीजन के आप हैं और जिस भी ईश्वर या ऊपर वाले में आप मानते हैं, उनके होली प्लेसेस में जाने की और होली बिलीव्स रखना, या आपका जो भी कोई एक थॉट जिसकी वजह से आप किसी भी एक कॉमन इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एक गेम या फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। जैसे मॉर्निंग में आपने देखा होगा आपके आसपास जितने भी प्ले फील्ड होंगे या ग्राउंड्स होंगे, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक लाफिंग क्लब होगा, या वो एक ऐसे जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो एक लोग जाते हैं वो उनका ग्रुप होगा, वॉलीबॉल खेलने वाले लोगों का ग्रुप होगा। जैसे कई शहरों में स्टेडियम होते हैं, जब भी उन स्टेडियम्स में या ऐसे अरीनाज में जाया जाता है या क्लब्स में जाया जाता है, जिम में जाया जाता है, तो एक सोशल ग्रुप बनता है, उनका आपस में ग्रुप है जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो भी उनकी टाइमिंग है वो शेयर करते हैं, या और भी जो भी उनके थॉट्स हैं वो भी उस ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म होते रहते हैं। मैं खुद भी जिस भी स्टेडियम में खेलता हूँ, वहाँ का जो भी हमारा गेम है, मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ, तो वहाँ का जो भी एक हमारा ग्रुप है वो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जब भी कोई एक क्रूशियल या इंपॉर्टेंट मैच होता है या हर दिन की जो टाइमिंग्स है मैचेस की, वो सभी उसमें शेयर की जाती है। तो इससे हमारा एक सोशल सर्किल स्ट्रांग होता है और हम एक ग्रुप का हिस्सा बन पा रहे होते हैं, और यही ग्रुप कहलाता है कम्युनिटी। अलग अलग ग्रुप्स ही एक कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं। स्पोर्ट्स तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, जितने भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, वो चाहे कैजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, जिसका मेन एम हेल्थ या फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करना होता है, उसे हम स्पोर्ट्स का नाम दे सकते हैं। तो दोनों मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे हेल्थ जो है इंप्रूव की जा सकती है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल की एक समय में एट द सेम टाइम, जिससे एक हैप्पियर और स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बना सके, एक इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाई जा सके, जिससे आप अच्छे तरीके से जो आपका लाइफ स्पैन है वो स्पेंड कर पाए। तो मेन एम कम्युनिटी स्पोर्ट्स का है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। इससे होता क्या है, इससे हमारे सोशल बॉन्ड्स अच्छे होते हैं, जिससे लोगों के बीच में, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या किसी भी क्रीड के हो या किसी भी रेस के हो, उनके आपस में एक सोशल कॉन्टैक्ट बनते हैं, और जिसकी वजह से एक हेल्दियर और हैप्पियर और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा आपके अगल बगल जितने भी लोग रहते हैं वो सभी आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो होते ही होते हैं। इसमें एक अपना पर्सनल मैं जो आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको अगर बताऊं तो, कि आपका कभी भी कोई भी काम फंसता है, आपके पापा या आपकी मम्मी एक फोन करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको कहीं भी एडमिशन चाहिए, पापा का फोन कर चला गया, आपको कोई भी सामान चाहिए, मम्मी का फोन चला गया। मम्मी के सोशल कॉन्टैक्ट्स इतने होते हैं कि आपके पूरे सोसाइटी में जितने भी घर हैं उनमें कब किसके यहाँ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी मम्मी के पास होती है। पापा की अगर आप बात कर लीजिए तो उनका सोशल ग्रुप ऐसा होता है कि आपको कहीं भी जाना हो, आपको हॉस्पिटल जाना हो, आपको रेस्टोरेंट जाना हो, आपको पार्टी करने जाना हो, या आपको किसी कोचिंग क्लासेस में जाना हो, या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, पापा का फोन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। तो आप देख लीजिए, वो हमको खुद यही कहते हैं कि वहां पे जाइएगा, वहां पे आपको ये मिलेंगे, उनसे आप हमारा नाम लीजिएगा और वो आपको गाइड कर देगी क्या करना है। तो ये है वो सोशल कॉन्टैक्ट, और ये बनते कैसे हैं, एक स्ट्रॉन्गर हैप्पियर कम्युनिटी से। उनके इतने तगड़े स्ट्रॉन्गर कह लीजिए जो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चंद मिनटों में मिल जाता है। एक कॉल के जरिए आपके मम्मी और आपके पापा सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देते हैं, और यही एग्जांपल है कम्युनिटी स्पोर्ट्स का। उनके सोशल कॉन्टैक्ट इतने अच्छे होते हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम बताइए, वो सारी चीजें का सॉल्यूशन आपको झट से विद इन अ सेकेंड दे देते हैं। इसी वजह से ये मेरा पर्सनल आपको एज अ बड़े भाई आप समझ लीजिए, ये कहना है कि अपने मम्मी पापा से कभी भी कोई बात मत छुपाइएगा। कोशिश यही करिए जितना ज्यादा आप अपने मम्मी पापा से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि वो दो ही लोग ऐसे हैं जो सेल्फलेस, आपसे कुछ भी इन रिटर्न नहीं चाहते, बस आपको एक अच्छा करियर आप ऑप्ट कर ले जाएं। उनका मेन मकसद यही होता है।
इसी वजह से अपने मम्मी और अपने पापा से चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी दिक्कतें क्यों ना हो, जरूर शेयर करिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे मदद की और होपफुली मैं जानता हूं कि आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद करेंगे। डर के वजह से कभी भी कोई बात उनसे छुपाइएगा नहीं। ये फिलॉसफी हो गई। वापस आते हैं टॉपिक पे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से आपको ध्यान देना है। तो अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके ऊपर कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो है फोकस करता है और इन्हीं बेनिफिट्स को जो है ये इंप्रूवमेंट हमारे कम्युनिटी स्पोर्ट्स में लेके आता है जब भी हम ऐसे रेगुलर बेसिस पे इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बेनिफिट क्या है? पहला, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ इंप्रूव करता है। आप फिजिकल एक्टिविटी का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सबसे पहला बेनिफिट जो वो प्रोवाइड करेंगे वो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो कि हमने 11th क्लास से, जब से हमने फिजिकल एजुकेशन लिया है तब से हम समझते और पढ़ते आए हैं। तो होपफुली जब मैं 11th क्लास के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन जरूर बताऊंगा। आप उस वीडियो को भी देख के इस टॉपिक को समझ सकते हैं। फिजिकली में एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सारे ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एक हेल्दी स्टेट में है तो आप फिजिकली डेवलप्ड हैं। मेंटल डेवलपमेंट में डिसीजन मेकिंग, रिएक्शन टाइम, जजमेंट, ये सारी चीजें आपकी मेंटल एबिलिटी में आ जाती है। सोशल कॉन्टैक्ट के बारे में अभी जस्ट हमने मम्मी और पापा का एग्जांपल लेके बताया। और इमोशनल हेल्थ जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो इमोशनली अनस्टेबल हैं। क्यों ना हो? क्योंकि उनके अंदर जो है वो सहनशीलता, चीजों को सहने की, किसी ने कुछ कह दिया हर्ट हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो सोचने लग जाते हैं और कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ को हिंडर करने में मजबूर कर देती है। तो कम्युनिटी स्पोर्ट यहाँ पे आपको इमोशनली डेवलप करने में मदद करता है। सेकेंड, टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। हमने स्पोर्ट्समैनशिप की भी बात की थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जीवन, देखिए भाई, लाइफ जो है ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। हम सभी चाहते हैं कि हम बहुत सक्सेस गेन कर ले जाए, वरना हर कोई अंबानी जैसे पैसे चाहता है, हर कोई अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, लेकिन लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। जो भी हम चाहते हैं अगर हमने मेहनत की तो कई बार हमें मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है। तो यही वो चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को या हमारे एम को अचीव करने में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो कम्युनिटी स्पोर्ट हमें यहाँ पे सिखाता है कि कैसे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स को फेस ऑफ करके एक सॉल्यूशन बेस्ड लाइफ को आगे बढ़ाना, जिससे कंटिन्यूअसली हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्रूव करते रहें और आगे बढ़ते रहें, जिससे हम चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स जो भी हमारे लाइफ में आ रहे हैं उससे ओवरकम कर पाए। थर्ड, टू प्ले अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग क्राइम रेट। अगर मैं आपको बात करूं तो कम्युनिटी स्पोर्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्राइम रेट की बात, क्राइम रेट को कम करने में। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे रिस्क फैक्टर का, जिसमें लैक ऑफ सुपरविजन होता है, या अगर आप कोई ऐसे बिहेवियर की बात कर ले, एब्यूसिव बिहेवियर की बात कर ले, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आ जाता है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो है ये एक बेस्ट मेथड होता है जिससे आप एक हेल्दी आउटलेट बना सकते हैं और ये नेगेटिव इमोशन को सप्रेस कर देता है। इससे आप कहीं ना कहीं बच्चों को फिजिकली एक्टिव बनाते हैं, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। उसके अलावा उनका जो फ्री टाइम होता है या जिसमें भी वो बोर हो रहे होते हैं वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं और एंटी सोशल बिहेवियर उनका कम हो जाता है। आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं सीनियर होने की वजह से, सुपीरियर होने की वजह से उनके अंदर ईगो फैक्टर था। उसको आप अगर ध्यान दें तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है उनकी बॉन्ड जो टीम की तरफ है वो अच्छी होती है और फाइनली उनका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके सही समय पे सही तरीके से कोच जो है वो उनको गेम में लेके आते हैं और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पा रही होती है। तो ये क्राइम रेट को कम करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राइम्स कौन करते हैं? वो लोग जिनके पास कोई काम नहीं। तो यहाँ पे फ्री टाइम जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्पोर्ट्स को अगर वो देते हैं रेगुलर बेसिस पे तो उनका जो बोर्डम है या फ्री टाइम है वो कम होता है और क्राइम की तरफ उनका जो थिंकिंग है या नेगेटिव इमोशन जो है वो उधर उनके दिमाग में नहीं आते। फिर फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, सॉरी फोर्थ पॉइंट कह रहा है, बिल्ड स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी। आपस में एक अच्छी कम्युनिटी बनती है। आप देखिए इंडिया तो वैसे भी गंगा जमुनी तहजीब की एक बहुत बेमिसाल एग्जाम्पल है कि हमने सारे रिलीजन को
अपनाया हुआ है और हम जहां भी रहते हैं वहां पे सारे रिलीजन के लोग रहते ही रहते हैं और उनके बीच में इतनी बढ़िया बॉन्डिंग है कि चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई दुख भरी खबर हो, हम सभी एक साथ निकल के आते हैं। इसका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं, वैसे ये अगर मैं बात करूं तो ये रिलेटिव नहीं है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी को अगर आप देख लीजिए तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अलग अलग धर्मों के लोग आपस में अपनी लाइफ को स्पेंड करते हुए जितने भी एक्टिविटीज हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो खराब हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख का मूवमेंट हो, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स भी हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बनाने में मदद करता है। फिफ्थ, हेल्प इन मेकिंग कनेक्शन, सोशल कनेक्शन। पापा का एक कॉल, यही है वो कम्युनिटी स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल। आप देखिए, आप जिस भी शहर में चले जाइए, मैं जब कॉलेज में गया हुआ था तो मैं जिस भी कॉलेज में था उस कॉलेज में मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। स्कूल के बाद मैं अपने जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हुआ करते थे उनसे एक डिटैचमेंट की एक फीलिंग रहती थी। लेकिन जब मैं स्कूल में गया और मैंने खेलना शुरू किया रेगुलर बेसिस पे, तो वहां पे भी मेरे एक नए दोस्त बने और आज के समय में भी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनसे मेरी आज भी बातचीत होती है। और आज भी वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में या मेरे लाइफ में कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो वो जरूर हम साथ होते ही होते हैं। तो ये वो एग्जांपल है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए भी कम्युनिटी स्पोर्ट, जब आप ऐसे रेगुलर बेसिस पे जाते हैं तो वहां पे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भी रेगुलर बेसिस पे वहां आ रहे होते हैं, और क्योंकि हम इंसान हैं तो आपस में जब भी हम मिलते हैं तो हमारी बातचीत होती है, जिसकी वजह से एक बेहतर कनेक्शन हमारे बीच में बन पा रहा होता है और कहीं ना कहीं वो हमारे काम या हम उनके काम आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ काम करने के लिए ही कनेक्शन बनाए, लेकिन अब क्योंकि जान पहचान है तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की मदद करते ही हैं किसी के भी काम को आसान बनाने में। फिफ्थ सिक्स पॉइंट कह रहा है टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप देखिए, मैं जिस भी स्कूल में पढ़ाता हूं उस स्कूल में कभी भी ऐसे बच्चे आते हैं तो अगर मैं उनको डांट रहा होता हूं या आपने कई बार अपने आसपास के लोगों के बीच में जब भी लड़ाई हुई होगी तो उसमें देखा होगा कि मेरे भाई को कैसे बोल दिया, ये मेरा दोस्त है, इसको कुछ भी नहीं कहना। ठीक, ये एक कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस दिखाता है कि आप बिलोंग कर पा रहे हैं, कि हम सेम क्लास के हैं, हम सेम सेक्शन के हैं, हम सेम एरिया से आते हैं, हमारा जो सोसाइटी है ये सेम है, या ये ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है। ये सभी चीजें जो है ये बिलोंगिंगनेस आती है कि जिस भी एरिया से हम आ रहे होते हैं। या वॉलीबॉल की अगर आप बात कर लीजिए तो वो जितने भी लोग हैं वहां के, वो सिर्फ इस वजह से रिलेट कर पा रहे होते हैं या बिलोंग कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो एक वॉलीबॉल की टीम के मेंबर होते हैं। उनको डेली अगर हम बात करें तो वो शाम में कहीं ना कहीं खेलते हैं। तो ऐसे ही कम्युनिटी स्पोर्ट्स भी अगर रेगुलर बेसिस पे वो जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर भी एक बिलोंगिंगनेस का सेंस डेवलप होता है। और लास्ट बेनिफिट अगर हम बात करें, टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। मैं क्लास में भी अपने बच्चों को बताता हूं, मैं आपके साथ भी यही शेयर करना चाहूंगा। मेरा यह मानना है कि जितना ज्यादा हो सके दो कोट से बहुत सावधान रहना है, बहुत दूर रहने की कोशिश करना है। पहला है सफेद कोट यानी डॉक्टर, दूसरा है काला कोट यानी लॉयर। तो अब क्योंकि अभी हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम डॉक्टर के ऊपर फोकस करते हैं बजाय कि लॉयर के ऊपर फोकस करने की। दोनों का ही सेम मकसद है, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे आप कोर्ट रूम के ट्रायल्स की बात कर लीजिए या आप किसी भी हेल्थ ट्रीटमेंट की बात कर लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये। अगर आपको लाइफ को किसी भी एक अपने रिलेटिव की बचाना है या किसी को भी क्राइम, अगर वो किसी में फंस गया है या कोई केस चल रहा है उसके ऊपर, तो भी उसमें बहुत सारे पैसे लग रहे होते हैं। अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो हम एक कोर्ट से तो अपने आप को जरूर बचा ले जाएंगे, जो कि है डॉक्टर। इसी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इंप्रूव हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो पैसे जो हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम लगा रहे होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा कर रहे होते हैं, वो हमारे बच जाते हैं और उन्हें हम अपने बेटरमेंट के लिए लगा सकते हैं, जिससे हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो सके। तो ये थे कम्युनिटी स्पोर्ट्स और उनके बेनिफिट। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मेरे कुछ जितने भी फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हैं उनका भी कमेंट में ये कहना है कि बहुत लंबा वीडियो बनाने से कहीं ना कहीं उनका जो है वो बोर्डम महसूस कर सकते हैं या इतने लंबे वीडियोस नहीं देखे जाते। इसलिए मैं वीडियो को बहुत छोटा करके पार्ट डी भी जरूर लेके आऊंगा, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम कवर करेंगे मास्टर क्लास सीरीज का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज टाइप्स ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स। आप सभी का प्यार
मुझे कहीं ना कहीं और भी मोटिवेट कर रहा है, और इसी वजह से मैं आगे भी और मेहनत करता रहूंगा। कोशिश मैंने की है अपने बैकग्राउंड म्यूजिक की या साउंड की या वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और इसी वजह से क्या जो हमने अपना रूम है वो चेंज किया है, और इसी के साथ एक बोर्ड भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाया जाए, जिससे बेहतर तरीके से और आपको चीजें एक्सप्लेन की जा सके और एक समय पे ज्यादा टॉपिक्स को हम कवर कर पाए। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए भी, मास्टर क्लास सीरीज के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट डी, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो है। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।